मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी और वेद के संदर्भ में आध्यात्म के स्वरूप के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि गंगा, शिव और काशी की त्रय का आध्यात्मिक महत्व क्या है। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न का क्रम रखा। जी काशी, गंगा और भगवान शिव, ये तीनों जो हैं वह अपने आप में एक अध्यात्म के पूर्ण स्वरूप को बतलाते हैं। सबसे पहले मैं वेद के क्रम में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जी अवश्य। वेद जो हैं वह पूर्ण ज्ञान और विज्ञान की राशि हैं। जी ज्ञान से जो परब्रह्म है उसका बोध होता है, और विज्ञान से जो सृष्टि है और जो जीवन है उसका बोध होता है, उसका विवेचन हमें प्राप्त होता है। जी तो वेद के सिद्धांत के अनुसार ये सारी सृष्टि और हमारा जीवन 3 स्तर का है: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जी उसको आंग्ल भाषा के क्रम में फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल, इस तरह से 3 स्तर का करते हैं। और यही पूरी सृष्टि का समग्र स्वरूप है और हमारे जीवन का समग्र स्वरूप है। जी इसी को पूर्णता कहते हैं। तो वेद हमें वह जीवन पद्धति, सकारात्मक जीवन पद्धति का उपदेश करते हैं, जिसके द्वारा हम जो अपनी पूर्णता है और प्रकृति की पूर्णता, उसके साथ जुड़कर पूर्ण भाव में स्थित होते हैं, जो परमेश्वर का स्वरूप है। जी उसी के क्रम में ये जो प्रश्न का क्रम रखा है, तो भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं, और काशी जो है वह, काशी का भी नाम वेदों में आया है, वह प्रकाश रूप। काशी का अर्थ ही है काशते प्रकाशते इति काशी, जो प्रकाशमय है। अब ये प्रकाश जो है इसका आध्यात्मिक क्या स्वरूप है? प्रकाश का आध्यात्मिक स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वही प्रकाश है। तो वह प्रकाश स्वरूप काशी है। और फिर आ गई गंगा। जी तो गंगा जो है वह भी वेदों में गंगा जी का वर्णन मिलता है, और गंगा का भी नाम गम्यगतौ धातु है, गतिशीलता। तो जो पूर्ण गतिशील भाव में इस भौतिक और दैविक और आध्यात्मिक तीनों पक्ष को जो पूर्णता प्रदान करने में समर्थ हो, ऐसी जो नदी है वह पवित्र नदी, उसका गंगा ये नाम है। जी जब काशी में ये क्रम बनता है तो आप जानते हैं काशी में रामनगर क्षेत्र से उत्तर वाहिनी गंगा जी हो जाती है। जी और यह उनका उत्तर वाहिनी स्वरूप जो है वह सीधे सीधे भगवान शिव विराजमान है। विश्वानर भगवान विश्वेश्वर, ये कहा जा रहा है कि उनके चरणों को स्पर्श करने हो तो उत्तर वाहिनी होती हैं, और फिर उसी के बाद फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। तो यह प्रकृति अपने आप में जीवंत भाव में है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार सब जीवन शक्ति से युक्त हैं, चाहे हम जिसे अचेतन कहते हैं, पर्वत वृक्ष आदि, या चेतन मनुष्य पशु पक्षी आदि, सब चेतन है। चित शक्ति सब में है, और उसी चित शक्ति के आधार पर हम सभी का सम्मान करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, चाहे प्रकृति हो चाहे हमारा लोक व्यवहार में सब पक्ष हो। तो इस प्रकार से काशी प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, और गंगा गतिशीलता, हमें त्रिविध रूप गतिशीलता प्रदान करती है, सहयोग हमारा करती है, पूर्णता है। तो भगवान शिव साक्षात उस क्रम में विराजमान है हम लोगों को आशीर्वाद देने हेतु। तो इस तरह से काशी
भगवान शिव और गंगा का यह स्वरूप हमें आह्लादित करता है, आशीर्वाद देता है। धन्यवाद गुरुदेव। जिस तरीके से आपने काशी शिव और गंगा के विषय में बताया, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों की जो अभिलाषा रही होगी वो आपके बातों को सुन करके शांत हो जाएगी। गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न रहेगा, वेदों में वर्णित आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की संकल्पना को कैसे समझा जा सकता है? बहुत अच्छा है। वेदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का जो स्वरूप बतलाया गया है जी, तो ब्रह्म वह परम तत्व है जो नित्य भाव में, व्यापक भाव में, निर्विकार रूप में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह एब्सोल्यूट वन के रूप में कहा जाता है, जो निराकार है, निर्विकार है जी। और उसकी चेतना शक्ति, चित शक्ति, वेदों में बड़े स्पष्ट रूप में इसका वर्णन आया है कि उसकी जो चेतना शक्ति है वह चेतना शक्ति ही कल्प काल है। इस सृष्टि का क्रम उस कल्प काल के आरंभ में सक्रिय होती है और उसी से आधिदैविक प्राणात्मक सत्ता का आविर्भाव होता है और कालांतर में स्थूल जगत का आविर्भाव। इसी में सारी सृष्टि, स्थूल जगत, पंचमहाभूत जो हैं और मनुष्य, पशु पक्षी आदि सबका आविर्भाव होता है और वो क्रम चलता है। मैंने जैसा कहा कि इसमें मनुष्य जो है वह सर्वोत्तम जीव के रूप में यहाँ स्थित है। वह क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने अपनी स्वातंत्र शक्ति उसको थोड़ी दे रखी है। स्वातंत्र शक्ति का मतलब है वह अपने परिश्रम से और ज्ञान से जो चाहे कर सकता है। जी। देव भाव के क्रम में अपने को स्थापित कर सकता है या आसुरी भाव में। पॉजिटिव एस्पेक्ट में सकारात्मक जीवन पद्धति से वेदों का जो विवेचन है उसके माध्यम से वह देव भाव में अपने को स्थित कर सकता है और आसुरी भाव भी नेगेटिव एस्पेक्ट में चलता रहता है। इसमें आदि भौतिक जो क्रम है वर्तमान समय में, उसमें केवल एक सामान्य रूप में यह प्रचलन हो गया है कि जन्म और मृत्यु तक ही हमारा जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है जी। लेकिन वेद ये बतलाते हैं कि आदि भौतिक स्तर पर स्थूल जगत में हमारा जन्म होता है और हम शरीर से, बुद्धि से और अपने संपत्ति आदि अर्जन के क्रम से अपने को विकसित करते हैं और फिर क्रमशः हमारा जो है ये 5 भौतिक शरीर अलग होता है। तो मृत्यु जो कहा गया है वह जो हमारा जीवात्मा है वह तो अमर है, वो नहीं मरता, वो खाली इस शरीर को छोड़ के अलग होता है जी। और फिर अलग होने के बाद उसकी देव भाव में आगे गति बनती है, तो वह आदिदैविक क्रम है। तो वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि हम समझते हैं कि जन्म और मृत्यु का जो एक काल है बस उतने तक हमारी सत्ता है, तो हम स्वेच्छाचारिता के क्रम में उसका सुख के भाव में उपभोग करना चाहते हैं। लेकिन यह अनित्य सुख है। अनित्य सुख का मतलब होता है क्षण, कुछ क्षण का। मिठाई हमने खाई, हमें मीठा लगा, वो समाप्त हो गई, लेकिन उसको अगर हम खाते जाएं मीठा तो वो फिर हमें वही कष्ट देने लगेगा। लेकिन वह जो नित्य सुख है वेद जो बतलाते हैं अनुभूति जन्य, वह अमृत रूप है। तो उस अमृत रूप में हम अपने को स्थापित करते हैं। आधिदैविक सत्ता के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं और अभ्यास से सब कुछ संभव है। और फिर आदि भौतिक सत्ता के बाद आधिदैविक सत्ता है। वह आधिदैविक सत्ता ये बतलाती है कि ये जो नाम रूपात्मक जगत है इसके मूल में वो चेतना शक्ति है, लाइफ एनर्जी सब में है, उसी से सबका विकास होता है और वो डिवाइडेड एस्पेक्ट में, विभाजित रूप में पूरी सृष्टि में है। फिर जब आधिदैविक से आध्यात्मिक क्रम में हम जाते हैं तो हमें ये बोध होता है कि उस परब्रह्म की जो चित शक्ति है जी, जिसे हम प्योर कॉन्शसनेस अंग्रेजी में कहते हैं, उसी का यह विभाजित रूप है। तो हम उसके साथ जुड़ने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उसे जुड़कर उसके साथ हो जाते हैं। तो यही मोक्ष का स्वरूप है। सरल शब्दों में जन्म और मृत्यु का ये बंध है,
जी एक बंधन है। उस जन्म और मृत्यु के बंधन से अलग होना, मुक्त हो जाना। कर्म फल के आधार पर ये जन्म मृत्यु का बंधन चलता रहता है। वह हम सावधानी से, वेद हमें बताते हैं कि हमें आगे का क्रम अपने सोचते हुए क्रिया करनी है। विधिवत सीधे सीधे कहा जाए, जो जिसका कर्तव्य रूप कर्म है। जी वर्तमान समय में संविधान के अनुसार जिसका जो कर्तव्य रूप कर्म, वो करते हुए और ईश्वर का आराधन, चाहे जब तब पूजा पाठ या जो कुछ भी ध्यान है, जितना समय मिलता है उसमें करते हुए वह ईश्वरी भाव को प्राप्त कर सकता है। जन्म और मृत्यु के बंध से अपने को मुक्त कर सकता है। यही मोक्ष का स्वरूप बतलाया। गुरुदेव, प्राचीन काल से काशी में वेदों के अध्ययन और शिक्षण की क्या परंपरा रही है? जैसा कि हमने कहा, काशी का जो काशी नाम है जी यही जो है ज्ञानात्मक जो सत्ता है वह हमें बता रहा है। तो वेदों का अध्ययन अध्यापन, वेदों को हमारे जो ऋषि मुनि हैं और परंपरागत आचार्य हैं वह अपौरुषेय मानते हैं, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं। जी इस पे आक्षेप होते हैं और बहुत अधिक आक्षेप सही में होते हैं, क्योंकि उसका सही समाधान नहीं हो पाता। तो ये आक्षेप होता है कि भाई ग्रंथ रूप में हम वेदों को देख रहे हैं, तो ग्रंथ किसी लिपि में होंगे, किसी भाषा में होंगे। जी तो भाषा और लिपि तो कोई आदमी ही लिखेगा, तो कैसे वेद अपौरुषेय हो गए? उसका वस्तुतः समाधान ये है कि वेद शब्द प्रमाण रूप हैं। 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अपने आप में प्रमाण रूप, सामान्य क्रम में विधान किसी ने बना, अब संविधान रूप जो शब्द है वही हमारे लिए प्रमाण। इसी तरह से इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमने बताया ब्रह्म की सत्ता है, निराकार नित्य रूप, और शब्द ब्रह्म रूप वेद हैं। जी और शब्द का यहाँ तात्पर्य है ध्वनि। ध्वनि रूप वेद हैं। दिव्य ध्वनि रूप वेद इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में विराजमान है। ऋषि मुनि, आदि ऋषि, कल्प के आदि में ऋषि मुनि, ऋषि उत्पन्न होते हैं प्राण रूप ऋषि उत्पन्न होते हैं, और वो तप करके यह जो दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद वह गुरु शिष्य परंपरा में उपदेश करते हैं। यह उपदेश आदि में, शुरू में आप जानते हैं 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो वो आरंभ से ही उसका क्रम चलता है मानसिक रूप में। मानसिक संप्रेषण से ही पूरा वेद का ज्ञान वो शिष्यों को देते हैं। आप जानते हैं, बड़ी प्रसिद्धि है, आदि शंकराचार्य जो हैं उनका चित्र यहाँ है। दिखता है कि आदि शंकराचार्य जी बैठे हैं, उनके शिष्य बैठे हैं, और वह मौन हैं, और मौन ही वो शिष्यों के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। वाक्य ही है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। गुरु मौन भाव में ही व्याख्यान कर रहे हैं और शिष्यों का संदेह दूर हो रहा है। यह मानसिक संप्रेषण की विधि अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर के क्रम में चलती रहती है। और फिर जब धीरे धीरे योग प्रभाव से धारणा शक्ति मनुष्य की क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है, तब फिर मनुष्यों के कल्याण के लिए इन वेद रूप ज्ञान और विज्ञान को लिपि और भाषा में निबद्ध कर दिया जाता है। और फिर आप जानते हैं, पूरे वेद को 4 भाग किया गया द्वापर में। वेद व्यास जी ने द्वापर में 4 भाग किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसका भी विस्तार है। ये जो वेद हैं, वेद जो है आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्राचीन जो ये ज्ञान विज्ञान है, सबका समन्वय अपने में किए हुए हैं। उस आधार पर वेद जो हैं 18 विद्याओं के रूप में इनका विस्तार है। अष्टादश विद्या के रूप में कहते हैं। 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये वेदों को समझने के लिए यह शास्त्र हैं। सब वेदों में है, लेकिन अलग अलग से उन शास्त्रों का निर्माण हुआ।
आचार्यों ने किया, ऋषि महर्षियों ने किया। तो 4 उपांग हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। पुनः 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद पूरा चिकित्सा शास्त्र है। धनुर्वेद खाली धनुष बाण की विद्या नहीं है, पूरा मिलिट्री साइंस, युद्ध विज्ञान है। उसमें हर तरह का जो विज्ञान है आता है। आपने देखा है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, महाभारत रामायण काल में वह क्रम चलता है। सेटेलाइट के रूप में और मिसाइल के रूप में केवल ध्वनि रूप जो वेद की शक्ति है उसको बाणों पर संधान करके उसका प्रयोग करते हैं। तो यह विज्ञान, अत्यंत विकसित विज्ञान जो है वह वेदों में, और प्राचीन विज्ञान। तो आत्मा का हम स्वरूप समझें और उसके साथ जुड़ें, यह और व्यावहारिक जीवन में हम जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील हों। ये दोनों पक्ष वेद हमें बताते हैं और वही हमारा एक क्रम है जीवन का। गुरुदेव, भौतिकता और तकनीक के इस समय में वेदांत के सिद्धांत जीवन को किस प्रकार सरल और सार्थक बना सकते हैं, इस पर आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा। बहुत अच्छी बात है। आजकल वेद जो हैं न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक आदर्श रूप, जो हमारा एक ग्रंथ का स्वरूप है, वह प्रतिष्ठित हैं। जी। पूरे विश्व में वेदों में जो ज्ञान विज्ञान है उस पर शोध हो रहे हैं, अध्ययन आदि कार्य हो रहा है। मेरे पास तो 40-50 वर्षों से विदेश से विद्वान आते रहे हैं और वह जो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का और जीवन का जो रहस्य है वो कैसे है उसको समझने के लिए आते हैं, उस पर शोध हो रहा है। इसकी ये चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे विश्व में वेद प्रामाणिक रूप में हैं और पूरे विश्व में जो वस्तुतः मनुष्यकृत जो कुछ भी आविष्कार है उसमें सबसे बड़ा दोष है साइड इफेक्ट। वो साइड इफेक्ट के रूप में हमारे लिए एक समस्या बनता चला जा रहा है। आज जो चाहे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 जो है पंचमहाभूत हैं, इनमें जो प्रदूषण आदि का क्रम बढ़ता चला जा रहा है वह आत्मघाती सिद्ध हो रहा है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से। तो पूरे विश्व में इस पर शोध हो रहा है कि कैसे यह विकसित पक्ष है वह प्रदूषण रहित हो। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो आपका प्रश्न है कि हमें आधुनिक विज्ञान के साथ जो प्राचीन विज्ञान है वह किस तरह से हमें यह सिखाता है, बताता है कि चाहे हमारे पृथ्वी हो या जल हो या तेजस तत्व हो और वायु तत्व हो, आकाश तत्व, सब जो है वह अच्छे क्रम में विकसित हो सकते हैं, संवर्धित हो सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। ये केवल वैदिक विज्ञान में यह जो सूक्ष्म समाधान है वो निहित है और उसी को पूरे विश्व में हो रहा है। भारतवर्ष में भी अब धीरे धीरे इस ओर दृष्टि गई है और बड़े तेजी से कार्य हो रहा है वैदिक विज्ञान को समझने का और उसके साथ जुड़ने का। तो वही समाधान सर्वोत्तम है कि हम आधुनिक विज्ञान का पक्ष है उसको हमारा प्राचीन विज्ञान वेदों का जो स्वरूप है उसके साथ जोड़कर हम उसको लेकर आगे बढ़ें तो विश्व में सुख, शांति और समृद्धि अपने व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ेगी और सभी जो हमारे जीवन के पक्ष हैं वह सुखमय रहेंगे। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि आधुनिक समय में वेदों की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसमें आपकी क्या राय रहेगी गुरुदेव? बिल्कुल, वेद जो हैं मैंने बतलाया कि आप जानते हैं क्योंकि वेदों में ही विज्ञान है। वेदों में ही विज्ञान है जी। और वह विज्ञान जो है वह हमारा जो आधुनिक विज्ञान का पक्ष है उस आधुनिक विज्ञान के पक्ष को और अधिक विकसित और समुन्नत करने में समर्थ है। तो मैंने जैसा कहा बाहर विदेशों में लोग बड़ी तेजी से इस
विज्ञान को समझने के लिए प्रयत्नशील हैं और कार्य चल रहा है। हमें अपने यहाँ भी वेद के जो मूल जो मंत्र हैं उन मंत्रों को जैसे गुरु शिष्य परंपरा से काम भी हो भी रहा है, उनको कंठस्थ करना, उनके स्वाद जो स्वर है, एक्सेंट है, आप जानते हैं जब वेद मंत्र पढ़े जाते हैं तो हाथों से संकेत किया जाता है। हाँ, उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है यह इतना वैज्ञानिक जो है भाषा का स्वरूप है कि यह जो वेदों में शब्द हैं, पद हैं, उनके अर्थ को ये डिफाइन करते हैं, निश्चित यही अर्थ होगा ऐसा बताते हैं। एक उदाहरण के लिए कह दूं, वेद शब्द ही है तो आदि उदात्त वे उदात्त होगा और द स्वरित रहेगा अनुदात्त, तो वह वेद शब्द ज्ञान विज्ञान वाची है, सुखवाची, और वही वे अनुदात्त हो गया और द उदात्त हो गया, तो वह यागादि में एक कुश की मुष्टि बनाई जाती है, वो कुश मुष्टि का अर्थ हो जाता है। शब्द वही है, खाली स्वर बदला तो उसके अर्थ बदल जाता है। और पूरे वेद दोनों जो है अनुदात्त अगर है, नीचे वो चिन्ह देते हैं तो वह क्रियापद हो जाता है, विद धातु का लिट लकार का। एक तो हमने बहुत छोटा उदाहरण दिया, ऐसे स्वर जो हैं वेदों के जो सस्वर पाठ के क्रम हैं, वह जिस उद्देश्य से इस सृष्टि में हम एक जीवंत भाव स्थापित कर सकते हैं उसको वो सुरक्षित संवर्धित करते हुए पूर्ण करते हैं। तो यह हमारे यहाँ इसकी महत्ता है और इसको समझते हुए गुरु शिष्य परंपरा से वेदों का कंठस्थीकरण हो, साथ ही उनमें जो ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म रूप में है उसको भाष्य पक्ष से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। जब दोनों हम समझेंगे तो वह अच्छे ढंग से उपयुक्त हो पाए और उससे हम समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण करने में समर्थ होंगे। गुरुदेव, अभी आपने शब्द के अर्थ की बात करी कि वेदों में जो मंत्र हैं उसके अगर उदात्त अनुदात्त स्वरित से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। आम जनमानस में ऐसी बात होती है कि भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है या अर्थ, तो इस पर जरा आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। मैंने बतलाया कि वेद जो हैं वह इन तीन क्रम में व्यवस्थित हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो हमारा क्रम है वो व्यवहार क्रम है, वह व्यवहार पक्ष प्रधान है, भाव तो है ही है जी। और उसके साथ जुड़ते हुए जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो भाव में भी वह चीज अपने आप होगी। हम जप करते हैं और वेद मंत्रों का जप करते हैं तो ये स्वर आदि जो हैं वो अपने आप, वो हमें हस्त संचालन की जरूरत नहीं पड़ती, वह उसी प्रकार से ही वो अपने आप अभ्यास की चीज है। अभ्यास के क्रम में सब कुछ संभव है। तो ये है एक विशेष पक्ष, लेकिन उसकी महत्ता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी इसके साथ जुड़ जाएं, सबकी जैसी जैसी जो है जो क्षेत्र है उस हिसाब से वो अपना कार्य करे। अरे चाहे एटॉमिक एनर्जी में जो काम करते हैं सभी को तो उसमें कर नहीं देते हैं, नहीं, उसमें जो है योग्यता के अनुसार जो है नियुक्ति होती है, काम होता है, लाभ सबको होता है। ये बिजली है तो विद्युत जो है उसमें सब कोई काम नहीं करता लेकिन लाभ सब कोई लेता है। तो ये सर्वजन कल्याणकारी वेदों का पक्ष है। उसमें अधिकारिता हिसाब से जो क्वालिफाई करते हैं उसके आधार पर उनके अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता है। और हमने जैसा कहा अष्टादश विद्या के रूप में इनका विस्तार है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस हिसाब से उसको अध्ययन करके और पूर्णता का लाभ ले सकता है। देखिए हमारे जो हैं वह 4 पुरुषार्थ हैं, लक्ष्य उद्देश्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक बड़ी विचित्र बात है कि जो शुद्ध वेदों का पक्ष है उधर कम लोगों का ध्यान जाता है, आक्षेप अधिक होने लगता है जी। तो देखिए समाज में सारा जो पक्ष है, वर्गीकरण है, वह अपने योग्यता के क्रम से सब कुछ अर्जन कर सकता है, अध्ययन कर सकता है।
लेकिन ये जो 4 पुरुषार्थ हैं सभी के लिए समान रूप से हैं। पूरे वैदिक वाङ्मय में और परवर्ती साहित्य में भी एक भी ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा जहाँ ये कहा गया हो कि ये चारों पुरुषार्थ इनको मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे। वो सबको बराबर, सबको समान रूप से पूर्णता जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इस जन्म और मृत्यु के बंध से मुक्ति जो अमृतमय भाव है वो सबके लिए समान रूप में है, सभी उसके अधिकृत हैं। बस उपाय क्या है? अपनी योग्यता के अनुसार और वर्तमान समय में संविधान के अनुसार जो जिसका कर्तव्य रूप कर्म है वो मन वाणी और क्रिया से करते हुए और फिर ईश्वर का जितना समय मिलता है आराधना अगर करता है तो वह मोक्ष का भागी होता है, पूर्णता का भागी होता है। यह हमारे वेदों का सदुपदेश है। गुरुदेव आपके विचार में काशी में आकर किसी साधक को किस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती होगी? बहुत अच्छा, मैंने जैसा बतलाया कि इधर 40-50 वर्षों से मेरे पास विश्व का कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहाँ से विदेशी विद्वान ना आते हों और जिज्ञासा ना करते हों, समझना चाहते हों। तो जो आपने मुझसे अभी प्रश्न किया है वही मैंने 1-2 लोगों से पूछा। अच्छा, काशी आकर आपको किस तरह से, क्योंकि वो अध्यात्म की बात करते हैं, जी, तो देखिए काशी का एक वैशिष्ट्य आपने प्रश्न नहीं किया, मैं ही उसको प्रश्न करके उत्तर दे रहा हूँ। जो वास्तु का पक्ष है जी, काशी का वास्तु का पक्ष देखिए कितना आध्यात्मिक स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ जरा है। विस्तार से गुरुदेव बताइएगा आप, हैं? विस्तार से बताइएगा हमारे हाँ दर्शकों हाँ, के लिए। विस्तार से कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें जो हैं सभी के लिए जानने जी। योग्य है। तो आप गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं उत्तर वाहिनी और पश्चिम तरफ घाट हैं जी, काशी में जी, अर्धचंद्राकार, और फिर पूर्व तरफ जो है वह खाली स्थान है। जी, और जैसा कहा गया है सुबह बनारस, जी, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। और ऐसे जो लोग हैं बाहर से जो आते हैं वो काशी आते हैं तो सुबह जो है घाटों पर जरूर जाते हैं। तो वहाँ जब वो बैठते हैं तो उनको सूर्योदय, भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं और उनकी किरणें गंगा जी की जलधारा के ऊपर से आते हुए और पश्चिम तरफ जो घाट हैं जी, वो घाट में होके उन्मुख अपलिफ्ट होती हैं। और जो वहाँ लोग बैठ के जब तक भगवान का ध्यान आदि करते हैं वो उस जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है जी, उसको अपने में हमें प्राप्त हो रही है, इसका अनुभव करते हैं। जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने 2-3 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऊर्जा, दिव्य आध्यात्मिक शक्ति हमारे जो है वह शरीर में ऊर्ध्वभाव के साथ जो है ऊपर की ओर विकसित हो रही है। और एक जिसे कहा जाए कि शब्दों में नहीं कह सकते उस अमृतमय आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं। तो यह कई लोगों ने ऐसे जो मनीषी जन हैं उन्होंने अपनी अनुभूति बतलाई। तो काशी का यह प्रातःकालीन जो एक अध्यात्म का स्वरूप है उसका वैशिष्ट्य कई लोगों ने चर्चा की और इसकी वास्तविकता है, यह वस्तुतः है। केवल अभ्यास के द्वारा, मनोयोग के द्वारा उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव जैसा कि अभी आपने बताया कि विदेशों से आकर के आपसे लोग वेद के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने काशी में रहकर की जो वेद के लिए या वेद के लिए जो आपने सेवा अपनी दे रखी है उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और ये तो गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ वही हम जिज्ञासा के क्रम में जो भी उसको समझना चाहता है तो हम उसे देने में संतोष व्यक्त करते हैं और अपना जो हमारा कर्तव्य है उसे हम पूरा करते हैं। और बाबा विश्वनाथ की यह कृपा है कि हम इसमें
समर्थ होते हैं। और हम चाहेंगे कि बाबा की कृपा आगे भी आप पर बनी रहे, ताकि आप ऐसे भविष्य में भी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको वेद के विषय में अपना जो मार्गदर्शन है वो आप प्रदान कर सके। बिल्कुल, इस चीज़ को हम और आगे बढ़ाएं, आपके द्वारा यह और आगे बढ़े, यही हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि आत्म विकास एवं अंतःकरण शुद्धि के लिए वेद आज के युवा वर्ग के लिए किस प्रकार पथ प्रदर्शक बन सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, वेद जो है वह हमें, जैसा मैंने कहा, 3 स्तर का स्वरूप बताते हैं जीवन और सृष्टि का। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जो हर कोई चाहता है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसी के लिए सारे प्रयास हैं। सारा जो कुछ भी एक क्रम है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट विधिवत हो। वहाँ समस्या ये है कि आधुनिक जो एक, जिसे कहा जाए, सामान्य जन की युवा पीढ़ी का क्रम व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी क्या है हमारी, ये भी वेद ही बतलाते हैं। तो ये खाली ये जो स्थूल शरीर है, ग्रास फॉर्म, यहीं तक हमारी पर्सनालिटी नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। ये तो एक बाह्य आवरण है। इसके भीतर हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख इत्यादि जो हैं, उनकी जो शक्ति है, ये जो हम आँख देख रहे हैं, आकार, कान आदि, ये तो बाह्य स्वरूप है। उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति ही वो शक्ति है जो इनके माध्यम से हमें देखने सुनने का जो है वह उपाय बताती है या हमें सख्त समर्थ करती है। तो शरीर और 10 हमारी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 इंद्रियां हो गई। फिर अंतःकरण महत्वपूर्ण पक्ष है। वो अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है वह एक तरह से फोटोग्राफी का काम करता है। बाहर जो कुछ भी हम देखते सुनते करते हैं वह हमें लेके भीतर बुद्धि के सामने रख देता है। बुद्धि निश्चय करती है क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, और फिर हम उसके आधार पर उसको स्वीकार करते हैं। चित्त चेतना शक्ति है, वही मेमोरी कहलाती है। हम ईश्वर के उस चेतना शक्ति के माध्यम से अंश हैं। वही चेतना शक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप में है, हम में अंश रूप में है। इसलिए वो चित्त, हमें ये बोध होता रहे कि हम उसी के अंश हैं। तो वह हो गई वह अंतःकरण का चित्त। और अहंकार, ये अहंकार घमंड नहीं है, अहंकार सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार होता है कि हम उस परम परमेश्वर के अंश हैं और उसी के साथ हमें जुड़ना है। और वह हम कैसे जुड़ सकते हैं? सबके साथ सकारात्मक सद्भाव और का व्यवहार करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर जुड़ना, ये हमारा अहंकार, सात्विक अहंकार है। राजसिक तामसिक अहंकार में आता है कि हमारा इतना खेत है, इतने मकान, ये सब सात्विक अहंकार। तो ये अंतःकरण के 4 पक्ष हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनका भी विकास किया जाता है। वस्तुतः ये अंतः में है और इसी का विकास करने के उपाय वेदों में बतलाए गए हैं। और वो उपाय सब पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक सिद्धांत दे दिया, सबसे सरल, सबके लिए बोधगम्य, कि जिसका जो कर्तव्य रूप कर्म अपना करता जाए, तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो उससे वह शक्ति बढ़ती है, हमारी डिवाइन जो है लाइफ एनर्जी विकसित होती है, घनीभूत होती है। और घनीभूत होकर हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो सूक्ष्म रूप में हैं, हमें उनके जगाने की जरूरत है। जैसे हम साइकिल और बाइसिकल चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? अभ्यास से। अभ्यास करते करते हम एक सूक्ष्म शक्ति है संतुलन, बैलेंसिंग, उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर हम चलाते हैं निर्भीक रूप में। और अगर कोई कहे कि दिखाओ,
वो दिखाने की चीज तो है नहीं। नहीं। अरे आप भी चलाते हैं, आपको आता है साइकिल चलाना, बाइक चलाना, आप कहेंगे बिल्कुल। कोई कहे दिखाओ, हर चीज दिखाने की नहीं होती, दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सटल एस्पेक्ट है। उसको अभ्यास से जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर भी सूक्ष्म रूप में अपनी सत्ता में है। कोई अगर ये कहे ईश्वर दिखलाओ, तो यही होता है, अभ्यास करो, ईश्वर साक्षात दिखेगा। संतुलन अनुभव की चीज है। अनुभव, अभ्यास से अनुभव होता है, और अनुभव जन्य ही जो पक्ष हैं, डिवाइन क्वालिटी, वो डेवलप होती हैं, और हम उसके साथ समर्थ होते हैं इस भौतिक जगत को समझने में और आध्यात्मिक जगत को समझने में। तो आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनको संस्कार कर्म इसीलिए बतलाए गए। संस्कार कर्म के माध्यम से, पारिवारिक जीवन के माध्यम से, वह अपने आप अभ्यास का क्रम युवाओं में आता है। आज उसी की आवश्यकता है। ऐसा करने से हमारा अंतःकरण जो है वह और अधिक सशक्त होता है। आजकल जो है सुसाइड की, आत्महत्याएं की घटनाएं जो हैं तेजी से हो रही हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम अंतःकरण को समझ नहीं पाए और उसको सशक्त नहीं है। तो कोई भी दुख की बात आती है, हम उसको झेल नहीं पाते। और हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अगर विकसित है, सशक्त है, तो हम उसको झेलने में समर्थ होते हैं, उसका सामना करके उसका समाधान निकालकर आगे बढ़ने में समर्थ होते हैं। तो यह जो हमारा व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सभी को इसके साथ जुड़कर और अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट विकास करते हुए पूर्णता के साथ जुड़ना, यही आज के युवा वर्गों के लिए सबसे बड़ा उपादेय व्यावहारिक पक्ष है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इसे अपनाना आवश्यक है। गुरुदेव, काशी में आपने इतना समय दिया, तो काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। वही मैंने बताया कि जब ऐसे लोग आते हैं, स्वयं का चिंतन चलता रहता है, और ज्ञान और जो विज्ञान है वो अनंत भाव में है, तो अपने आप में गुरुजनों की कृपा से और अभ्यास से नई नई जो चेतना की बातें हैं वह आती हैं मन में। और फिर इस तरह से जो भी जिज्ञासु लोग आते हैं, और कुतर्क नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कुतर्क तभी होता है जब कोई बिना पढ़े, बिना समझे उस पर बात करने लगता है। किसी भी विषय को अगर समझना है तो उसको पहले पढ़ना होगा। बाहर से भी जो विद्वान आते हैं, वह साल 2 साल परिश्रम करके जो संस्कृत है उसको पढ़ते हैं, जो स्वर है, एक्सेंट है, उसको समझते हैं, उसका व्याकरण समझ के फिर आते हैं, तो उसके आगे की बात समझते हैं। तो सीधे सीधे हमें अपने जो हमारे शास्त्र हैं उनको समझने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद जिज्ञासा का क्रम जब बनता है तो वो और अधिक जो उसका स्वरूप है सूक्ष्म, उसे हमें मिलता है। तो इस क्रम में हम गुरु शिष्य क्रम में अपने को एक वार्ता का क्रम करते हुए कुछ भी जो हमारा अभीष्ट है उसे हम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एकमात्र संदेश है सभी के लिए, चाहे वह बालक हो, वह युवा हो या वृद्ध हो, सबका जो है एकमात्र, बालक को तो जो है ऐसा है कि बच्चे को तो शिक्षा दी जाती है जी, और शिक्षा देने के साथ साथ उसे एक क्रम बताया है। एक श्लोक ही है, लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक के बच्चों को लालन पालन और समझा बुझा के और उनका जो है विकास करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत, ताड़ना पर बड़ा हो हल्ला है जी। तो 10 वर्ष, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चों को ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये समझाना चाहिए। और ताड़ना का अर्थ है उस डांट डपट के मना करना चाहिए। ताड़ना बड़ा आज के समय में हाँ,
ताड़ना जो है आजकल जो है, मारना शब्द जो है वो होता है कि ये जो है वह ये संविधान की दृष्टि से यह अपराध के क्रम में ऐसा करके, तो सीधे उसका अर्थ है कि उसको डांट डपट के उसको ये समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, व्यक्तित्व विकास में ये बाधक है और यह ठीक है। तो ये और ज़्यादा जोर दे के समझाना चाहिए 15 वर्ष तक। तो वो अभ्यास से बालक जो है जब उसको ग्रहण करेगा तब वो एक योग्य युवा बन पाएगा। और फिर प्राप्तेतु 16 वर्षे, 16 वर्ष की अवस्था में पुत्रम मित्रवद आचरेत, पुत्र हो या और जो भी हमारे शिष्य हैं उनको मित्र के समान आचरण करना चाहिए। मित्र के समान है, समझा बुझा के देखो ये है ऐसा, वो भी समर्थ हो जाता है। जब इस तरह से उसका व्यक्तित्व विकास होता है तो वो समझने में समर्थ होता है कि हाँ क्या चीज़ कैसा है। तो ये एक हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्रम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे बच्चों को विकसित करें, तो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा देने से वो भी इस तरह का अनुभव करते हैं कि हाँ मैं सही ढंग से हमारा विकास किया गया। गुरुदेव, मालवीय जी के लिए 2 शब्द आपके लिए क्या रहेंगे? महामना जी तो जैसा उनका विशेषण ही है, मन तो सबके पास होता है जी, लेकिन वो मन जो है सामान्य रूप में अपने लिए ही सोचता है कि हमारा कैसे हो, हमारा कैसे, हमें सुख शांति कैसे, हमारी समृद्धि कैसे हो। और वही मन जब समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण की सोचे तो वह महामन वाला हो जाता है। तो महामना जी जो है वह पूरे विश्व के लिए एक समान दृष्टि से सुख समृद्धि और शांति के क्रम में उनका जीवन हो, यह उनका उद्देश्य था, यही उनका आदर्श था। और यही उन्होंने जो उसके क्रम में उनके साथ थे उनको उपदेश दे के कहा कि इस तरह से अपना आचरण जो है समाज के सामने रखा जाए कि वह अपने आप में एक आदर्श हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए महामना जी आजीवन प्रयत्नशील रहे। और सबसे बड़ा उनका जो एक पक्ष था वो था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा हम सभी के लिए बना रहे हैं, कहीं उनके परिवार के जन इसमें कुछ न सोचें कि ये हमारा है। इसलिए उन्होंने शुरू से ही अपने जीते जी ही अपने परिवारजनों के लिए कहा कि नहीं, आप लोग बाहर अपना रह के और एक क्रम बनाएं। और मालवीय भवन है लेकिन उसमें किसी का अधिकार का क्रम पारिवारिक ऐसा नहीं, वह सभी के लिए। तो महामना जी तो साक्षात ऋषिकल्प जो है महापुरुष के रूप में हमारे आदर्श हैं। और वही हम सबको वह प्रेरणा देते रहते हैं कि किस प्रकार से जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाओ और स्वयं धन्य हो और सभी को धन्य करो। गुरुदेव, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार कहने पर आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। बहुत अच्छा, आप अपने इस कार्यक्रम में और अधिक सफलता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपका यह जो उद्देश्य है वह समाज को कुछ हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उनका क्या महत्वपूर्ण पक्ष है वो सामने आए। तो इसलिए अच्छा लगा आपसे जिज्ञासा के क्रम में बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद।